गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 73 जो कि आपकी डेट 30 दिसंबर की है। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे हम बीमार क्यों होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग। जिज्ञासा दीदी, मेरे एक मित्र ने टीबी तपेदिक होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी, पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। तो उसकी दीदी कह रही है ज्ञान, मधुमेह, थायराइड, कैंसर तथा टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि यह जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। कभी कभी यह रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत रहते हैं, यानी कि ये बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत साल में ठीक होती हैं और कभी कभी ऐसे होती हैं कि लाइफ टाइम ही रहती हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। ठीक है, जो रोग लंबे टाइम तक रहते हैं। लेकिन खांसी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द और आंख आना इत्यादि जैसे रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं उन्हें कौन से रोग कहते हैं? तीव्र रोग। यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब रोग फैलते कैसे हैं भाई? रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को 2 प्रकार में बांट सकते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। तो संक्रामक रोग क्या होते हैं? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जिन्हें रोगाणु कहते हैं उनके द्वारा फैलते हैं। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं। देखिए, संक्रामक रोग क्या होते हैं कि अगर एक बीमार इंसान है, उसको कोई रोग हो रहा है, तो उसने अगर दूसरे इंसान को टच कर लिया, छू लिया या उसका झूठा पानी पी लिया, तो उससे भी वो जो बीमारी है, वो जो रोग है, वो दूसरा जो व्यक्ति है उसमें पहुंच जाएगा। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा गया है। पहला है जीवाणु, जो जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक। फिर है विषाणु, जो विषाणु द्वारा फैलते हैं, कोविड-19 हो गया, डेंगू हो गया और एड्स हो गया। ये जो रोग हैं ये विषाणु द्वारा फैलते हैं। ठीक है। कवक जनित, जो कवक से फैलते हैं, तो वो हैं आपके त्वचा संबंधित रोग और त्वचा संक्रमण। जो प्रोटोजुआ से फैलते हैं वो होता है आपका मलेरिया और काला ज्वर। ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे असंक्रामक, यानी कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, जैसे उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कैंसर और मोतियाबिंद। इन्हें हम असंचारित रोग भी कह सकते हैं क्योंकि ये संचारित नहीं होते हैं। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही से कार्य न करने पर होते हैं। ठीक है। जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तो हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है। उदाहरण के लिए सिर दर्द होना, दस्त लगना, खांसी और कोविड-19 के लक्षण हैं। यानी कि अगर किसी को सिर दर्द हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, खांसी, जुकाम, बुखार हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये कोविड-19 के लक्षण हैं। और गले में सूजन या फूलना, वो कौन सी बीमारी के लक्षण है? घेंघा। घेंघा बीमारी की वजह से क्या होता है? गले में सूजन आ जाती है, गला जो होता है वो मोटा हो जाता है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके ऊतक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीव्र व जीर्ण रोग क्या हैं? दोनों के कुछ उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखेंगे आप, वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। और इसका आप एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, मधुमेह, थायराइड, कैंसर और टीबी। ठीक है, तो ये आपका। और उसके बाद क्या पूछा उन्होंने? तीव्र, वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं तीव्र रोग कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका खांसी और जुखाम। ठीक है, मैं यहीं लिख देती हूँ, खांसी और जुखाम, बुखार। ठीक है, जो रोग जल्दी सही हो जाते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सेकेंड देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है संक्रामक रोग क्या होते हैं, ये कैसे फैलते हैं? कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। ठीक है, तो बहुत ईजी है। देखिए, यहाँ से आप लिखेंगे वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, ये कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जिन्हें रोगाणु कहते हैं उनके द्वारा फैलते हैं। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं। यहाँ तक लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद उन्होंने कहा है कि आपको सबका बताना है कि किस किस वजह से फैलते हैं। तो जीवाणु आप लिखेंगे, जीवाणु जनित रोग ये लिखेंगे, विषाणु जनित रोग ये लिखेंगे, कवक रोग,
त्वचा संबंधी रोग, प्रोटोजोआ रोग, मलेरिया, काला ज्वर, लेमन, ठीक है। तो आप जो जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आप सेकंड में लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे। तो यहाँ आपका सेकंड का आंसर भी खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन इज असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है, क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है, स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे बेटा हाँ, कोविड-19 एक तीव्र रोग है। क्यों है, फिर आप लिखेंगे सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी और बुखार कोविड-19 के लक्षण हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे और यह सही होने में ज़्यादा समय नहीं लगाते। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि यह रोग ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।